नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको संकेत मिलते हैं अगर इतना ज्यादा कोई आपको मिस करता है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज की वीडियो का टॉपिक है मिसिंग एनर्जी। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मिस करता है तो आपको ये 60 संकेत जरूर मिलेंगे। अगर इसमें से 4 या 5 संकेत भी आपसे मैच कर जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा मिस करता है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बगल में जो बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाए। और आपके जो भी सवाल है आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर कोई पर्सन दूर बैठा, चाहे वो मिलो दूर है, दूसरी कंट्री में भी है और आपको याद करता है तो आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों के कमेंट्स भर भर के आते हैं कि सर मैं एक सेलिब्रिटी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो क्या वो मुझे भी मिस करता होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो सेलिब्रिटी आपको जानता है तो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो भी आपको मिस करता है। अदरवाइज सेलिब्रिटी को तो पूरी दुनिया मिस करती है, तो क्या वो सबको मिस करते हैं? मिस करने के लिए उनके साथ आपका एक कनेक्शन होना चाहिए। ऐसी गलती ना कीजिए और ऐसा भ्रम ना पालिए। सेकंड चीज, आप किसी अजनबी को जानते हैं कि मुझे एक पर्सन मार्केट में दिखा या सोशल मीडिया पर दिखा, मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उसे रात दिन मिस करता हूँ या करती हूँ, क्या वो भी मुझे मिस करता है? इसलिए संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जिसके लिए मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो पर्सन आपको जानता हो तभी आपको उसकी तरफ से ये संकेत मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो पर्सन आपको जानता ही नहीं और आप कह रहे हैं कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो क्या ये संकेत है कि वो पर्सन भी आपको बहुत याद कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पर्सन को जैसे जानते हैं वो पर्सन भी आपको जानता हो तभी ये संकेत आपसे मैच करता है। तो पहला संकेत, अचानक से आपका मूड स्विंग होने लगे और आपको रोने का मन करे, तो ये संकेत है कि वो पर्सन आपको मिस करके रो रहा है, अपनी आंखों से आंसू गिरा रहा है, तभी आपको ये संकेत मिलता है। और यूनिवर्स की तरफ से ऐसी वाइब्रेशन तैयार की जाती है या फिर वो पर्सन रोता है तो उसकी एनर्जी भी आप तक आती है और आपका मूड खराब हो जाता है, आप भी रोने लगते हैं। रीजन आपको समझ नहीं आता कि क्यों रोना आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता आपको, तो ये संकेत है कि कोई ना कोई आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। और अगर उस वक्त जब आप रोते हैं उस वक्त किसी का नाम या किसी का ध्यान आ जाए, कोई पर्सन याद आ जाए और उस वक्त भी आप रोते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, वो पर्सन ही आपको मिस कर रहा है। दूसरे संकेत की बात करें तो चाहे आप उस पर्सन के बारे में कई दिनों से, महीनों से ना सोचे हो, लेकिन अचानक से उसके सपने आने लगे, एक बार आए, 2 बार आए, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपको याद करता है। वो पर्सन आपको टेलीपैथी के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है, वो पर्सन आपके लिए मेडिटेशन कर रहा है, थिंक एनर्जी से आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। ये सारे संकेत है कि वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। और ये सपने अगर बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। अगर आप लोग किसी वजह से एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं तो समझ लीजिए कि वो पर्सन चाहता है कि आप अनब्लॉक करें और आपकी उसकी बातें हो, कन्वर्सेशन हो। बात करें तीसरे संकेत की, तो अगर आप पूजा करते हैं और आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करने के बाद अचानक से जो पर्सन आपके सामने आए, अचानक से जिस पर्सन की याद आपको आए, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन ना वो हार्ट से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से चाहता है। क्योंकि ये जो संकेत है ना, तीसरा संकेत, ये बहुत स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय हमें सिर्फ भगवान जी की याद आनी चाहिए, और भगवान जी की याद आने के साथ किसी पर्सन की भी याद आपको आ रही है तो ये बहुत खास संकेत है
कि वो पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है। अगर आपने अपनी तरफ से उसके लिए कुछ भी गलत भेजा है, गलत किया है, तो जरूरत है उसे माफ करने की। आप नहीं बात करना चाहते, डज नॉट मैटर, बात मत कीजिए, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। अगर सामने वाले ने किया है, उसका कर्मा उसे जरूर मिलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये संकेत है कि वो पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत प्यार करता है। बात करें चौथे संकेत के बारे में, तो अचानक से आपका शरीर गूसबम्स यानी रोंगटे खड़े होना और उसके साथ साथ एक चुभन होना, आपको लगे कि आपके शरीर में चुभन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है और आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो अगर अचानक से आप किसी की यादों में खो जाते हैं और ना तो आपको समय का ध्यान रहता है और ना ही आपको ये ध्यान रहता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ है, और अचानक से जब आप उसकी यादों से बाहर आते हैं तब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है और आप कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो पर्सन आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से आपकी और उसकी बात हो, मतलब बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, तो आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे। ऐसा बार बार होगा, एक बार हुआ और फिर नॉर्मल हो गया, बार बार होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत मिस करेगा तो उसकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, क्योंकि हम सभी इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं ना, तो आपकी एनर्जी को फील कर पाएंगे, क्योंकि हम सब एनर्जी ही तो है, तो हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस जरूरत है उसको जानने की। अगर आप पर्सनली उसको जानते हैं या वो आपको जानता है, तो ये सारे संकेत मिलेंगे अगर वो आपको मिस करेगा। छठा संकेत, ये हम खुद से जान सकते हैं। अचानक कभी कभी ऐसा होता है ना कि बार बार कोई पर्सन याद आने लगता है, आपको समझ नहीं आता, कई महीने से तो इससे बात भी नहीं हुई, या मैं इससे कनेक्ट भी नहीं कर पाता, या मैं इसे कनेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हो, तो ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्सन आपको चाहता है। अगर ये बात अभी तक आपको मालूम नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको डाउट है कि वो आपको पसंद करता है लेकिन बताता नहीं है, तो कंफर्म हो जाइए कि वो जो इंसान है ना, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है, यहाँ तक कि वो चाहता है कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। अब बात करते हैं आखिरी और सातवें संकेत के बारे में। तो जब भी न्यू मून और फुल मून आएगा तो आपकी एनर्जी चेंज होगी। चाहे तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, चाहे तो आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, और उस सिचुएशन में भी वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद आएगा। जी हाँ, क्योंकि फुल मून और न्यू मून दोनों ही ऐसे दिन है जब हर इंसान की एनर्जी चेंज होती है और 15 दिन की एनर्जी आपको ट्रिगर करती है। तो इस 15 दिन में जिसने भी आपको याद किया होगा, उसकी याद आपको जरूर आएगी। तो न्यू मून या फुल मून का टाइम आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो समझ लीजिए कि जिस पर्सन की याद आपको आ रही है, वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के कि अगर इतना मिस करता है तो कॉल क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता। इसीलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप लोगों के बीच फाइट हुई है तो ये आपको पता है कि किस तरह की फाइट हुई है, किस लेवल की फाइट हुई है। सेकंड चीज, अगर वो पर्सन न्यू है, भले ही आप एक दूसरे को जानते हो, वो प्रपोजल चाहता है, तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। अब पता नहीं कि आप किस व्यवहार के हो, उसकी हिम्मत हो पा रही है। थर्ड चीज कि अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा इगोस्टिक है तो उसको उसका ईगो रोक लेता है। अब आप देख सकते हो कि कौन सी चीजें आपके रिलेशनशिप में परफेक्ट बैठ रही है, इस वजह से कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है। एक और सवाल आता है कि सर उसकी शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गया है, तब वो कैसे मुझे मिस करता है। या एंगेजमेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर्सन के दिल दिमाग में आप नहीं है, भले वो बात ना करे, और अगर बात नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि दो लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। तो इस चीज को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि संकेत झूठे होते हैं, बिल्कुल नहीं, संकेत सारे सही होते हैं। अब आपके बीच के सिचुएशन कैसी है ये मैटर करता है। इस वजह से फोन कॉल या मैसेज नहीं आते हैं,
आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, हेल्पफुल लगे। इस तरह से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।